प्लीज डोंट टेल मी दिस, प्लीज। क्या मिला तुम्हें? क्या मिला तुम्हें ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस लेके? हनी को क्या मिलता है कि वो फूलों के खिलने के लिए अपने आप को मिट्टी में घेर कर मैला कर देता है? नहीं हूं मैं तुम्हारे सैक्रिफाइस के लायक। I mean, look at me, मैं ठीक इंसान नहीं हूं पाकी। Dad, she's doing this deliberately, Dad. मेरे अंशुमन को मुझसे छीनना चाहती है। उसका गिल्ट यूज करके उसके दिल में जगह बना रही है। अंशुमन cannot do this to me. अंशुमन के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती, कोई फीलिंग्स नहीं हो सकती है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं कि मैंने तुम्हें आज तक सच बताया ही नहीं। Dad, वो अंशुमन को फुसलाने की कोशिश कर रही है। Please do something. आओ मेरे साथ। सच ये है कि मैं तुम्हें यहां पे लाया था इसलिए क्यों? मैं तुम्हें चित्तौड़ से यहां इसलिए लेके आया था क्योंकि मैंने तुम्हें, मेरे मन में ये था कि मैं, आपका फोन बज रहा है। फोन काट रहा है। उस लड़की का जुनून हावी है उस पर। फोन कीजिए डैड, फोन कीजिए। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है वो आप अपना कॉल ले लीजिए, क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो। बाकी इस वक्त जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना कॉल ले लीजिए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। क्या पता कुछ इम्पोर्टेंट हो, बार बार कॉल आ रहा है। राणा साहब, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया कि वो एग्रीमेंट पर साइन करना। राणा साहब 10 मिनट दीजिए ना मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे अंशुमन। प्लीज राणा साहब, पेपर साइन हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है? कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम खत्म कर। लेकिन मैं यही हूँ आपकी बात सुनने के लिए, वो आपको बुला रहे। नहीं, मैं कोई रिस्क लेना चाहता। अब मैं मैं यही हूँ अंशुमन। प्लीज लेट मी जस्ट। 2 मिनट के लिए बुला रहे हैं, आप जाइए। मैं आता हूँ। आ रहा है। और डैड, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो लड़की यहाँ से अंशुमन के दिल में जगह बना के नहीं जा सकती। उन दोनों के बीच में कुछ रहेगा तो वो सिर्फ नफरत। पक्का तुम मेरे लिए रुकोगी? मैं यही आपका इंतजार कर रही हूँ, आप जाइए अपना काम खत्म करके आइए। 100%। 100%। Just wait for me. Yes. Okay. आप जाइए, मैं निकालती हूँ उसे। पेपर्स। अंशुमन पहले पढ़ तो लो। इट्स ओके राणा साहब। बहुत प्यार करती हो ना तुम अंशुमन से? सच बाकी कैसे किया तुमने ये सब? I mean, वो सारे पेपर्स, उसकी सच्चाई, everyone knows it. मैं भी जानती हूँ। You're great, बाकी। मैं तो किसी के लिए ये सब करने का सोच भी नहीं सकती। I can't even think about it. ऐसी चीजें सोच समझ के कहाँ की जाती। जितना मेरे बस में था उतना मैंने किया। अब जितना तुम्हारी बस में है ताने, उतना तुम करना। अंशुमन और आयान को बहुत सारा प्यार देना। You're really great, बाकी। You're an amazing person. और मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हें मिलने का मौका मिला, तुम्हें जानने का मौका मिला। I'm surprised कि तुम अभी भी अंशुमन के लिए सोचती हो। इतना कुछ किया है तुमने अंशुमन के लिए, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें धोखा दिया है। मुझसे प्यार करने के अलावा
एक और सच्चाई है पाखी जो अंशुमन ने तुम्हें कभी नहीं बताई। एंड यू नो व्हाट दैट इज? तुम्हारा यहाँ पे आना, यहाँ से जाना, वो सब अंशुमन की चाल थी। मुझे बाकी को सब सच बताना होगा। उसे और धोखा नहीं दे सकता मैं। उसे बताना होगा कि वो यहाँ से जा रही है हमारे प्लानिंग के कारण। मैं यहाँ से दिल पर कोई बोझ लेकर नहीं जा सकती। एक मिनट, ये देखो, ये उस फंक्शन की तस्वीर है जहां पे अंशुमन को बिजनेस मैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने की अनाउंसमेंट हुई थी तुम्हारे आने के पहले। इस फंक्शन में जब हमारी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई तो मीडिया वालों ने बहुत क्वेश्चंस उठाए, उंगलियां उठाई अंशुमन पर, उसके कमिटमेंट पर सवाल खड़ा कर दिया। पता नहीं कहां से उन्हें तुम्हारे बचपन की शादी की तस्वीरें मिली, न्यूज मिल गई, आई डोंट नो हाउ। अगर तुम अंशुमन को जानती हो तो तुम्हें ये पता होगा कि उसके लिए उसकी इमेज सब कुछ है। वो अपनी इमेज के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चाहता है कि सबके सामने वो अच्छा दिखे, लेकिन उसका असली चेहरा वो किसी के सामने नहीं आने देता। और उसकी यही इमेज बचाने के लिए वो तुम्हारे चित्तौड़ पहुंच गया, लेकिन तुम्हें यहाँ लाने के लिए नहीं, तुमसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन करवाने। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक 7 साल का बेटा है। अब आप अगर नहीं आना चाहेंगी तो इट्स फाइन है। और देखो, उसे वहां पहुंच के तुमसे मजबूरी में शादी करनी पड़ी। तैयारियां वगैरह ये रस्म इसकी करने की क्या जरूरत है? आज अगर मना किया ना तो अगला 6 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो ठीक है, 6 महीने बात कर लेते हैं। वो तुम्हें घर तो ले आया, लेकिन हमेशा से ही यही कोशिश में लगा रहा कि तुम्हें इस घर से कैसे निकालना है। तुम खुद ये घर छोड़ के चली जाओ। मैंने तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया और नहीं अब छुपाऊंगा। सच तो ये है कि दी तुम्हें पसंद नहीं करती। दी, मैं चाहता हूं कि अब से ये घर पाखी संभाले। 60,000 इस घर के 1 हफ्ते का बजट। अगर पाखी ऐसा नहीं कर पाई तो ठीक है, फिर वैसे ही होगा जैसे आप चाहती हैं। और तो और, अंशुमन इतना नीचे गिर गया था कि उसने अपने छोटे से बच्चे को यूज किया, अयान को। याद है वो 15 दिन वाला चैलेंज, वो माँ कहलवाने वाला चैलेंज? वो भी अंशुमन ने प्लान किया था। अगर मैं आयान से खुद को माँ बुलवा दूं तो तब तो आप उसे बोर्डिंग नहीं भेजेंगे ना? अगर 15 दिन में मैं ये नहीं कर पाई, आप जहां चाहे वहां आयान का एडमिशन करा दीजिएगा। ठीक है बाकी, दिए तुम्हें सिर्फ 15 दिन। और इसीलिए वो 15th डे पर एक पार्टी अरेंज की गई थी। याद है वो पार्टी जिसे तुम्हारी जीत की सरप्राइज पार्टी कहा गया था? वो मेरी और अंशुमन की एंगेजमेंट पार्टी थी, और ये पार्टी उसने खुद प्लान की थी। आपने तो कहा था कि आप अपनी एंगेजमेंट पार्टी का मेन्यू डिसाइड करने वाले। हमारे यहाँ 2 कंपनीज का मर्जर हो रहा है, तो जब मर्जर होता है वो भी एक किस्म का एंगेजमेंट टाइप ही होता है ना। ये रिंग्स अंशुमन ने मेरे लिए बनाई थी, हमारे लिए बनाई गई थी। इस पर तो गलती से तुम्हारा नाम आ गया था। पाखी प्यार तो दूर की बात है, उसने कभी तुम्हें पसंद भी नहीं किया। और तो और, तुम्हारे जाने का इंतजार करता रहा है अंशुमन। अंशुमन सिर्फ सर से पांव तक एक झूठ है। वो लोगों से दिल लगाना क्या, लोगों के दिलों से खेलना जानता है। और वो तो हम जैसे लोग हैं जो अंशुमन से दिल लगा के बैठते हैं और उस पर सब लुटाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आई एम सॉरी पाखी, मैंने तुमसे झूठ कहा। अंशुमन के साथ एक खेल खेलती गई। उसका सच कभी तुम्हारे सामने नहीं आने दिया मैंने, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बहुत प्यार करती हूँ मैं अंशुमन से। उसने हमेशा मेरे प्यार का फायदा उठाया, मेरा फायदा उठाया है। सॉरी पाखी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया,
तुम्हें इस आदमी के लिए बर्बाद होता देख, सब कुछ लुटाता देख, मैं नहीं रो पाई अपने आप को। अंशुमन एक बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, किसी का नहीं हो सकता बाकी। बाकी अपने मतलब के लिए अंशुमन कुछ भी कर सकता है, और उसका चेहरा जो है ना, वो सिर्फ एक अच्छाई का नकाब है। उसके चेहरे के पीछे उसका असली चेहरा है, जो वो किसी को नहीं दिखाता। He is a manipulative, egoistic cheater। एक इंसान के नाम पे धब्बा है वो। और तुम क्या हो तान्या? धोखेबाज, मौका परस्त लड़की, जिससे तुम कहती हो कि तुम प्यार करती हो, उसी की बुराइयां आकर मेरे आगे कर रही हो। अब मैं समझी तान्या कि अंशुमन तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह, जिसे तुम किसी भी हालत में हासिल करना चाहते हो। और ये प्यार वगैरह का नाटक सिर्फ तब तक है जब तक वो तुम्हारा नहीं हो जाता। कितनी मक्कार और झूठी इंसान हो तुम। हर वक्त यही मौका देखती रही कि कब अंशुमन को अपनी तरफ खींचो, और यहाँ आकर अंशुमन के पीठ पीछे उसकी मुझसे बुराइयां कर रही हो। अरे अगर उसने मुझे धोखा दिया तो उसके पास तो कारण था। अंशुमन कभी से मुझे अपनी जिंदगी में चाहता ही नहीं था, लेकिन तुम अंशुमन को क्यों धोखा दे रही हो? अरे तुम तो दावा करती थी ना कि तुम अंशुमन से प्यार करती हो, तो उसी अंशुमन के पीठ पीछे उसके राज मेरे आगे खोल रही हो। वो राज जो मुझसे छुपाए रखने के लिए अंशुमन पता नहीं चुपचाप क्या क्या सह गए। I'm sorry, लेकिन तान्या तुम एक बहुत ही गिरी हुई लड़की हो। तुम तो दोस्ती और प्यार दोनों के नाम पर धब्बा हो। बाकी तुम मुझे गलत समझ बस तान्या, मुझे तुमसे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए कौन अच्छा सोच रहा है और कौन बुरा सोच रहा है। अरे प्यार एक तरफा होना, तब भी इंसान उस पर कुर्बान होकर बहुत खुश रह सकता है। लेकिन तान्या, तुम तो बड़ी बदनसीब हो। तुम्हें तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार ही नहीं। I feel sorry for you. Here you go. एक मिनट अंशुमन, हमने शेयर होल्डर्स प्लान के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया है। That's it, राणा साहब। मुझे देर हो रही है, मेरे पास वक्त नहीं है। बट व्हाट अबाउट द प्रॉफिट स्ट्रक्चर? राणा साहब, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। आज अगर मुझसे देर हो गई तो उसका नुकसान मैं जिंदगी भर नहीं भर पाऊंगा। I have to go. बाकी 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 अंशुमन, बाकी चली गई है। चली कैसे जाएगी? उसे सब सच पता चल गया। She's gone, she's left। सच कैसे पता चल गया तान्या? उसे सच तो मुझे बताना है ना। उसे मुझे और उसने मुझे बोला था वो मेरा इंतजार करेगी। कैसे जा सकती हो ऐसे? वो मुझे नहीं मालूम उसे कैसे पता चला। उसे सब सच पता चल गया। उसे पता है कि उसे यहाँ लाने का, उसके यहाँ जाने का सब प्लान तुमने बनाया था। वो जानती है कि इस घर में तुम्हारे दिल में उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी। और उसने मुझे सिर्फ एक बात बताई है। उसने कहा कि अंशुमन से कहो कि वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गया है। मर गया, मर गया, मर गया, मर गया।
किसी और का हाथ तो आप तब पकड़ेंगे ना जब मेरा हाथ छोड़ेंगे। अंशुमन, सब खत्म हो गया। वो गई अंशुमन, उसे तो जाना ही था। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता। ये मुझे अपनी गलती का एहसास है। नहीं जा सकती ना वो ऐसे। उसको एक बार मुझे उससे एक बार माफी मांगनी है। एक बार once, just once। अंशुमन, मेरी बात सुन। वो जानती है कि तुमने उसके साथ कैसे मैंने उसके साथ धोखा किया। हर कदम पे मैंने उसके साथ सिर्फ धोखा किया। तो कुछ कह के जाती ना, कुछ तो कहती। अरे मुझसे नफरत करती, मुझे बेइज्जत करती, मुझसे शिकायत करती, मुझे अंशुमन राठौड़ तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। लेकिन नहीं, उसने ऐसा किया नहीं। वो चली गई। मैंने अभी भी अपना घर, अपने पैसे, अपनी जायदाद, अपना अभिमान सब लेके बैठा हुआ हूं और वो अपना स्वाभिमान छोड़ के चली गई। सबके सामने अपने आप को बदनाम करके वो चली गई। मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना छोटा बना के चली गई मुझे, छोटा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। But this cannot end like this। मुझे उससे माफी मांगनी है और उससे मुझे माफी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना। तो मुझे Stop blaming yourself। और किसको ब्लेम करूं? और कौन है ब्लेम करने के लायक? मेरी वजह से तो सब हुआ ये। मेरी वजह से हुआ है तानिया, क्योंकि इतने सारे वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश रहा तो अच्छा हो गया। बाकी चली गई। अच्छा किया उसने। अंशुमन, you're getting over emotional। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? What are you talking? Can you even hear yourself? तुम यही चाहते थे ना कि पूरी सोसाइटी के सामने तुम प्रूव करो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो खुद इस घर को छोड़कर चली जाए। यही चाहते थे ना तुम, और हो गया। The matter is over। नहीं तानिया, नहीं, it's not over। It's not over। अगर उसे ये बात पता नहीं होती और इतना बड़ा सैक्रिफाइस नहीं देती तो बात कुछ अलग थी। लेकिन अब नहीं, अब बात कुछ और है। तो मुझे माफी मांगनी पड़ेगी उससे। मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी यार। अंशुमन, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो अंशुमन? दी, मैं पाखी से मिलने जा रहा हूँ। मुझे वो कहाँ होगी अभी? एयरपोर्ट पे होगी, रेलवे स्टेशन। शिमला से गई नहीं होगी ना अभी। गो गेट हर। अंशुमन, रुक जाओ, बस करो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम यही चाहते हो ना कि तुम पाखी से माफी मांगो और वो वापस इस घर में आ जाए, राइट? अरे यही तो वो चाहती थी, इसीलिए तो वो तुमसे मिलकर नहीं गई, ताकि तुम्हारी गिल्ड को हवा मिले और तुम उससे मिलने के लिए बेचैन हो जाओ। अगर वो इतनी महान थी और उसे पता था कि तुम उसे धोखा दे रहे हो, तो फिर वो तानिया से कह के क्यों जाती कि उसे सब कुछ पता है? देखो अंशुमन, इमोशंस में आके कोई ऐसा फैसला मत कर लेना जिसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पछताना पड़े। बाकी तुम्हारा अतीत थी, जिसे कभी तुम्हारी जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए था। वो तुम्हारा गुजरा हुआ वक्त है। और तुम्हारा फ्यूचर ये है तुम्हारा फ्यूचर। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत शर्मिंदा हो पाखी के साथ तुमने जो किया है, और तुम उससे माफी भी मांगना चाहते हो, लेकिन प्यार तो तुम तानिया से करते हो ना। तो फिर तुम सोच लो, तुम्हें पाखी की माफी चाहिए या फिर तानिया का साथ? पाखी जा चुकी है अंशुमन, उसे भूल जाओ। और रही बात माफी की, तो जिंदगी जब भी कभी तुम्हें दोबारा मौका दे, पाखी से माफी मांग लेना।
इसके तो वो बड़े बड़े सींग और वो लंबे लंबे दांत वो है ही नहीं। वो चले गए। अब आप दीविल वाली डीएनडब्ल्यू में नहीं हो ना, अब आप अच्छी वाली मॉम हो। मैं ये सब माँ को चैलेंज जिताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें सच में माँ मानता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। हम सब साथ रहेंगे एक हैप्पी फैमिली की तरह। क्या लगा था तुम्हें पाखी? यूं चुपचाप बिना मिले चली जाओ?